जय गोगा महाराज। नमस्कार, मैं दशरथ ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो ये सितंबर महीना 2021 सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा, उनका राशिफल क्या कहता है, गोचर के माध्यम से, गोचर के ग्रहों के हिसाब से उनको जो उनका लग्नेश है वो क्या फल देगा और उनके जो दूसरे ग्रह है वो उनको क्या फल देंगे, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए, जो सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जो लोग हैं, यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य देव यहाँ पे स्वयं खुद की ही राशि में, यहाँ की सिंह राशि में है। तो सूर्य देव सिंह राशि में होने के हिसाब से यहाँ पे आप खुद बलवान हो जाओगे, आप खुद डिसीजन लोगे और आपका डिसीजन जो होगा वो, अगर आपकी मूल कुंडली के अंदर गुरुदेव अच्छी पोजीशन में है या गुरु की दृष्टि आपके सूर्य पे है, तो ये सितंबर का महीना 17 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सिर्फ आपको जो है वो कहीं बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी रखनी है, कोई ताव या कोई ऐसा डिसीज आपको ना हो जाए। बाकी ये सूर्यदेव आपके राशि के पति के साथ, चंद्र के साथ रहने वाले हैं और फिर धन स्थान में भी बुध की राशि में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ का जो खाने पीने की वजह से कोई नुकसान ना हो वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर 7 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक आपको ध्यान रखना है ये बातों का, हेल्थ के बारे में। अब यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो आपके धन स्थान का मालिक जो बुध है वो भी अभी कन्या राशि में ही है और उसके बाद में वो तुला राशि में जाने वाले हैं। तो ये बुध देव का भ्रमण भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरुदेव है वो आपके सप्तम स्थान में है और गुरुदेव यहाँ पे अभी आपके तीसरे स्थान को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। तो ये गुरुदेव भी अभी 10 सितंबर के बाद वापस आपके छठे स्थान में जाने वाले हैं, यानी कि मकर राशि में। तो ये गुरुदेव आपके लिए धन के रास्ते, यहाँ आपके जो बिजनेस के जो क्षेत्र है, यहाँ आप अगर पॉलिटिक्स में है या आपको जॉब पर्सन है, तो वहाँ पे ये बुध देव जो है वो 17 से लेकर 20 सितंबर तक आपको अच्छा फल देगी। अब यहाँ पे देखते हैं तो शुक्र देव स्वगुरु है, तो शुक्र का स्वगुरु होना ये आपको आपके खुद के लोगों से नहीं लेकिन दूसरे, यानी कि अगर आपका कोई देश विदेश में कारोबार है या आपका कोई दूसरी मेट्रो सिटी में अपने जन्म स्थान से कारोबार है, तो वहाँ से ये आपको फ़ायदा, ये शुक्र देव का गोचर आपको कहीं ना कहीं आर्थिक फ़ायदा दिला सकता है। ये जो है वो 1, 2 और 3 सितंबर और उसके बाद में 29 और 30 सितंबर को ये आपको बहुत ही आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। सिर्फ आपको अपना डिसीजन जो है वो कायम रखना है या 2 लोगों को पूछ के आपको ये काम करना है, क्योंकि आपके कर्म स्थान में जो वृषभ राशि है वो वृषभ राशि में अभी राहु देव का भ्रमण है। तो ये टेंडर भरूँ या ना भरूँ, ये शेयर लूँ या ना लूँ, या मैं मेरे विदेश के क्लाइंट को हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, वो असमंजस में आप अपना फ़ायदा खो सकते हैं। अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके लिए आप कैपेबल है, तो आप 100% वो डिसीजन अपने फेवर में ले लीजिए। आपको लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता हूँ, या आप कोई पॉलिटिकल लीडर है और आपको लगता है कि ये कार्य में आप माहिर हैं और ये कार्य आप कर सकते हैं, अपने खुद पे भरोसा है, तो आपको ये राहु सपोर्ट करेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी संशय है अपने पे,
तो वो कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि वो कार्य को यहाँ पे, क्योंकि शनि खुद छठे स्थान में स्वगुरु होकर मकर राशि में चल रहे हैं, यानी कि ये आपके अपोजिशन के जो भी लोग हैं या आपके जो भी अपोजिशन है उनको मजबूत करता है ये शनि। तो आपको ये ध्यान रखना है, खुद पे भरोसा हो तो ये राहु और शनि आपको फ़ायदा दिलाएंगे। अगर खुद पे थोड़ा भी संशय है या आपके सपोर्ट करने वाले लोगों पे भी आपको अविश्वास है कि मैं ये कार्य करूँगा और ये लोग मेरे को सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो कार्य को थोड़ा 20 अक्टूबर तक या अप्रैल 2022 तक अगर कोई लंबा प्लानिंग है तो उसे टाल दीजिए, जब तक शनिदेव कुंभ राशि में नहीं आते तब तक। नहीं तो 20 अक्टूबर के बाद शनि और गुरु दोनों मार्गी होंगे और वो आपका जो भी काम होगा उसमें कहीं ना कहीं 60% आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी उनका वक्री होना, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो आपके चौथे स्थान का मालिक मंगल जो धन स्थान में है, तो ये आपको वाहन प्रॉपर्टी का सुख देंगे। लेकिन अचानक आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई बेचने निकाली है तो उसका पैसा आपको मिल सकता है। अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है या आप कोई सेल आउट करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन, तो उसमें कोई कस्टमर आ सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने वही बताया कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के मामले में, बेचने के मामले में, क्योंकि राहु आपके कर्म स्थान में भ्रमण कर रहा है और शनि जो है वो छठे स्थान में है। तो यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल पैसे की ज़रूरत है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके बेच सकते हैं। कस्टमर अवश्य आएगा, ये भी आप इस सितंबर महीने में ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ है जो बिक नहीं रही है, उसका कस्टमर इस सितंबर महीने में आएगा। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपको बेचने की ज़रूरत है तो बेच सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं आपके पंचम स्थान में धन राशि है तो उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपके बच्चे कैरियर के लिए विदेश जा सकते हैं, लेकिन वो 20 अक्टूबर के बाद उनको अच्छा, या नवंबर महीने में उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा गुरुदेव का। अब यहाँ पे आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उसकी बात करूँ तो लाइफ पार्टनर से थोड़े बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपका लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो आप सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपने ही प्लेस में वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट ना कीजिए। उनको कोई दूसरी जगह पे वो प्रॉब्लम के लिए मीटिंग रख सकते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दूसरी जगह से, यानी कि अपने आप जहाँ पे भी रहते हैं या जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर अगर आप ये मीटिंग रखते हैं तो आपके लाइफ पार्टनर से अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस है या कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यू है, तो ये इश्यू आप उसी शहर में ना रह के दूसरे शहर में अगर मीटिंग करते हैं या कोई प्रोफेशनल जो संस्था है वो संस्था के द्वारा अगर आप मीटिंग करते हैं तो वहाँ से भी आपको ये प्रश्न का समाधान मिल सकता है। अब यहाँ पे वापस आपके अष्टम स्थान में देखेंगे तो यहाँ पे अष्टम स्थान का मालिक गुरु वक्री होके छठे स्थान में वापस जा रहा है, नीचस्थ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गुरु राहु महाराज का भ्रमण मेष राशि में नवमास के अंदर है और गुरुदेव जो है वो नवमास के अंदर केतु के साथ तुला राशि में है और वापस वृश्चिक राशि में आएंगे। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको 100% अपनी जो दवाइयाँ है या जो भी आप मेडिकल ले रहे, अगर आपकी उम्र 75 के प्लस है या 70 के प्लस है तो आपको अपने मेडिसिन का ध्यान रखना है, कुछ उसमें रॉन्ग मेडिसिन ना आ जाए, क्योंकि राहु का जो भ्रमण है, केतु का भ्रमण वृश्चिक राशि में है और राहु का वृषभ राशि में है। वृश्चिक राशि जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में है
और राहु की राशि जो है वो आपके 10वें स्थान में आती है। तो आप अपनी मेडिकल जो सुविधा है उसका बिल्कुल ध्यान रखें, कोई गलत मेडिसिन आपके हाथ में ना आ जाए, वो बातों का आपको ये सितंबर महीने में ध्यान रखना है अगर आपकी एज ज़्यादा है तो। नहीं तो अगर आप 25 से लेकर 50 साल के बीच में है तो यहाँ पे गुरुदेव, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक रोमांस का पीरियड आपको दे सकते हैं। ये सितंबर महीने के अंदर आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ ये गुरु आपको रोमांस का पीरियड देगा। और ये गुरु का पीरियड जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो 25 से लेकर 28 सितंबर तक आपके लिए रोमांस का पीरियड रह सकता है। अब यहाँ पे वापस मंगल आपके भाग्य स्थान का मालिक धन स्थान में है तो अवश्य ही आपको फ़ायदा दिलाएगा। मंगल यहाँ पे फिर कन्या में आ जाएगा, यानी कि आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे उनका अगर कोई इश्यू है तो वो सॉल्व आउट इस सितंबर महीने में या 20 अक्टूबर के बाद हो सकता है। यहाँ पे वापस 10वें स्थान में आपके कर्म स्थान में जो है वो राहु महाराज का भ्रमण है। तो आप अपने डिसीजन को, अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो अपने सॉलिसिटर से उसका कोई कंसल्टेशन है, कोई प्रोफेशनल है तो उससे सलाह मशवरा करके डिसीजन लीजिए, आर्थिक मामले में, बिजनेस के मामले में। या फिर यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो भी किसी प्रोफेशनल कंसल्टेशन से सलाह लेके फिर अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। और ये वीज़ा के लिए अप्लाई भी आपको जो है वो नवंबर महीने में आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। यहाँ पे आपके अगेंस्ट आपसे बड़े लोग हो सकते हैं, आपसे बड़े, मैं ये सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए कह रहा हूँ कि जो आपसे बड़े हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई साहब हो सकते हैं, या आपकी बड़ी बहन हो सकती है। ये सितंबर महीने में आपसे अगेंस्ट रहेंगे, आपके विरुद्ध रहेंगे, तो वो भी आप ध्यान रखिए, उनसे संबंध बना के रखिए। और यहाँ पे आपका जो व्यय स्थान का मालिक, आपका विदेश स्थान का मालिक, आपके सुख का मालिक, आपकी शांति, जो आप शांति से निर्णय लेते हैं उसका मालिक चंद्रदेव। चंद्रदेव तो महीने में 12 खाने घूम लेते हैं, लेकिन ये चंद्रदेव यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये चंद्रदेव जो है वो आपके आंतरिक मन के साथ बहुत अभी डिस्टर्ब में चल रहे हैं। ये चंद्रदेव आपको कोई गलत डिसीजन दिला सकते हैं ये सितंबर महीने में। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको मानसिक तौर पे स्ट्रांग रहना है, शारीरिक स्ट्रांग कम होंगे तो चलेंगे, लेकिन ये सितंबर महीने में जो भी डिसीजन ले, आप जो भी क्षेत्र में हैं, जो भी डिसीजन ले, वो कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट है उससे मिलकर डिसीजन ले, या अगर अपना खुद का भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस विषय में आप 15-20 मिनट या 1 घंटा आराम से किसी कमरे में बैठ के एकदम रिलैक्स होकर शांति से सोच के बाद में डिसीजन लीजिए। आपका डिसीजन एक बार ले लिया तो वो डिसीजन गलत नहीं होगा, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिए वो सोच के लीजिए। ये सितंबर महीने में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप जो भी डिसीजन लें वो सोच के लें। तो मेरी ये जानकारी थी सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए दिसंबर महीने का गोचर उनको क्या परिणाम देगा उसके बारे में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। जय गोगा महाराज।